हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है? ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। रिटन एज क्वाड, ये इसका लिखने का तरीका है। क्वाड डॉट ए बी सी डी आर, एक ऐसे सिंबल बना दीजिए, ऐसे ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी मीन्स 4 लाइन सेगमेंट हमारे पास, 1 2 3 4। इन चारों लाइन सेगमेंट से मिलकर कौन बने हमारे पास? एक क्वाड्रिलेटरल्स बना। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल्स में है क्या? 4 लाइन सेगमेंट है, 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन कौन होंगे? वर्टेक्स, सॉरी पेन लेते हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ए बी सी और डी, ये 4 हमारे पास वर्टेक्स हैं, है ना। ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, 4 एंगल भी होंगे, 4 एंगल भी होंगे। कौन कौन एंगल है? ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, है ना। आपको दिख रहा होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, एंगल को लिखने का और भी तरीके होते हैं ना, आप जानते हैं। जैसे एंगल ए को ही हम लोग लिख सकते हैं डी ए बी, है ना, एंगल डी ए बी। इसी को लिखने का तरीका है दूसरा, एंगल बी ए डी, या फिर सिर्फ एंगल ए लिख दीजिए। ये तीनों एक ही एंगल को लिखने के तरीके आप जानते होंगे ना। इसके बाद अब आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? वर्टेक्स और एंगल्स। डायगोनल भी थे, डायगोनल दिखाएं आपको। डायगोनल हमारे पास कौन है? ए सी और डी बी, ये हमारे डायगोनल्स हैं, है ना। डायगोनल्स कौन कौन से हैं? समझ आइएगा, डी आई लिख देते हैं, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी हमारे क्या हैं? डायगोनल्स हैं। अच्छा, जस्ट एक सेकंड, ए सी और बी डी डायगोनल्स होते क्या हैं? जब हम एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के अदर वर्टेक्स को मिलाते हैं ना, तो ये हमारे डायगोनल बनते हैं। जैसे हमारा कोई फिगर है, इसका नाम अलग से दे देते हैं। हाँ भैया, ना, जैसे ए का एडजेसेंट कौन है? बी और डी ना। बी और डी तो एडजेसेंट हो गए, एडजेसेंट छोड़ के कौन बचा? सी बचा। ए सी को जो हम मिलाएंगे यही क्या कहलाएगा? हमारा डायगोनल कहलाएगा। वैसे सेम अगर हम बी के साथ देखें तो बी के लिए ए और सी एडजेसेंट हो गए, डी इसका नॉन एडजेसेंट है ना, तो डी हमारा डायगोनल हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ, इसके बाद चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमें सीखना है? वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कई टाइप्स होते हैं, है ना। मीन्स क्वाड्रिलेटरल है क्या? कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, है ना। वो कैसा भी हो सकता है, मीन्स उसका शेप कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओह सॉरी, इसमें तो 5 हो गए भाई ना। मीन्स किसी भी तरीके से 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एक फिगर होगा, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो इसके कई टाइप हो जाएंगे ना। हाँ, तो जो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, पहला तो पढ़ते हैं स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा हाँ पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, हाँ पैरालेलोग्राम, चौथा रॉम्बस ना, और पांचवा ट्रेपीजियम, छठा काइट, छठा क्या है? काइट ना। ये हमारे पास 6 टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैसे ये जो हमारे पास
क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, ये क्या होता है, मीन्स ऐसे साइड्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, क्या हो, आपस में इक्वल हो, है ना, जिसके चारों साइड्स इक्वल हो और इनके जितने भी एंगल हैं सारे 90 डिग्री हो, ठीक है। जब चारों साइड इक्वल हैं सो दोनों जो डायगोनल होंगे डायगोनल भी इक्वल ही होंगे, है ना, डायगोनल भी इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके जो ये हैं डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहीं जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं डायगोनल्स भी इक्वल ही होते हैं ना, बट जो इनके डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, 90 डिग्री के बराबर वो नहीं होता, समझ आया। और एक चीज़ मान लीजिए स्क्वायर के साइड्स ए है ना, सारे साइड्स ए, तो डायगोनल निकालने के लिए इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल को निकालने के लिए √2a फार्मूला हम लगाते हैं, √2a। और वहीं जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं टी, वो आता है √L² प्लस b²। मैं इसको अच्छे से दिखा नहीं पाया, ये लेंथ हो गया हमारा, ये ब्रेथ हो गया, डी क्या होगा, L² प्लस b², है ना। चलिए कोई बात छूट तो नहीं गई। ये तो हमने बताया ना कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए अब पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं। पैरेललोग्राम है कुछ नहीं, बस जो हम लोग अभी को पढ़े थे रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल को ही हम एक साइड से टेढ़ा कर दें। अभी मैं बहुत इफिशिएंट नहीं हुआ हूँ टेक्नोलॉजी के मामले में, मतलब बहुत यूज नहीं कर पाता हूँ इसका, वरना आपको मैं दिखा देता। ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ही बस एक साइड से हम क्या कर दें, बेंड कर दें। ये रेक्टेंगल है ना हमारा, रेक्टेंगल को बस इस साइड को ऐसे रहने दें, बेस को, इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कर दें, वही हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। मतलब ऑफलाइन में जब समझाता हूँ तो ऐसे समझाता हूँ कि कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, उसको ऊपर से एक पंच मार देना, पंच मार देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन खिसक जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, और अपोजिट साइड इक्वल हो गए, इनमें भी दो क्या होंगे, डायगोनल होंगे। बट डिफरेंट बात क्या है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, डायगोनल D1 नॉट इक्वल टू D2, जबकि जो हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में क्या था, दोनों डायगोनल हमारे इक्वल थे ना। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, जब डायगोनल नहीं इक्वल होते थे, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक। राम्बस पे आ जाते हैं। राम्बस स्क्वायर को ही, स्क्वायर पे कोई ऊपर से पंच मार दिया, राम्बस बन गया। इसमें क्या है, चारों साइड इक्वल होंगे, बट एवरी एंगल इज नॉट 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री के एंगल नहीं बनेंगे। बट जहाँ पे काटते हैं, जहाँ पे कट करते हैं, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा, हाँ। और दोनों जो डायगोनल होंगे इसके D1 और D2 ये भी इक्वल नहीं होते, किसकी तरह, पैरेललोग्राम की तरह। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से रिलेटेड है, राम्बस हमारा स्क्वायर से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम क्या है, एक साइड हमारा पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसकी क्या है, पैरेलल है ना, और एक साइड नॉन पैरेलल होगा। हाँ, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होंगे, वन पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होंगे, इसके भी दो डायगोनल होंगे, ये। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, लाइन एंड एंगल्स में दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, उनको एक काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा था, ये जो काटती से ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और ये जो दो एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री ना। ये वाला थ्योरम इसमें बहुत काम आएगा,
180 डिग्री ट्रेपीजियम में, ठीक है। वहीं जो काइट है, काइट के ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इनके पास भी होते हैं, ठीक है। बट कोई किसी के मतलब डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही इनकी कोई स्पेशलिटी होती है, एंगल 90 डिग्री या जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे इक्वल होंगे ना होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे, जानते होंगे। अच्छा, इसके बाद हमें थियरम पढ़ना है ना। जो पहली थियरम है हमारी वो क्या है, द सम ऑफ all angle ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। यार मैं भी क्या क्या कर रहा हूँ। तो भाई वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम छोड़ो, सम ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, है ना, जो 9 सेगमेंट से क्लोज्ड हो, उसके एंगल्स का सम निकालने का एक फार्मूला होता है। वो क्या है, फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला है ना। जैसे अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला ऐसा कर सकते हैं। 3 साइड्स होते हैं तो 3 - 2 इंटू 180, यानी 3 2 या 1 इंटू 180, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वहीं अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। अगर हम पेंटागन की बात करें तो 5 - 2 इंटू 180, इसको आप जब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 यानी कि कितना आएगा, 540 आएगा ना। समझ आया, ये फार्मूला किसका है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये कितने होते हैं, ये ऑलवेज कोई भी हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई 10 ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कुछ भी हो, ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ये इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अच्छा, क्लास 8th में आप लोग एक फार्मूला और पढ़े होंगे, ईच इंटीरियर एंगल, है ना, पढ़े हैं, ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये होता है 360 डिवाइड बाई n, ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, है ना। क्यों नहीं चले, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना।